कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इन दिनों एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। हरक सिंह रावत द्वारा बीजेपी के तमाम नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी लगातार जारी है, जिसके बाद भाजपा के नेताओं में चिंता नजर आ रही है। हरक सिंह रावत ने भाजपा के नेता विनोद चमोली, सतपाल महाराज के बाद अब रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ रावत, त्रिवेंद्र रावत और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी बड़े बयान दिए हैं। उनका कहना है कि इन नेताओं का बैकग्राउंड वे जानते हैं, सबका उन्हें पता है। और अब पूर्व मुख्यमंत्री हरक रावत ने रमेश पोखरियाल निशंक पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, मुझे पता है भाजपा के इन नेताओं के बारे में, अगर मैंने ज्यादा कुछ खोल दिया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। विनोद चमोली जी क्या कह रहे हैं, टिप्पणी कारण क्या है ना कि अब भाजपा ने क्या कर दिया, पहले महेंद्र भट्ट से बुलवाया तो मैंने महेंद्र भट्ट जी की बात बोल दी। अब सच यह है कि इसमें भाजपा में हरक सिंह रावत के खिलाफ बोलने की स्थिति में कोई नहीं है। प्रदेश के भी नेता नहीं, मुख्यमंत्री नहीं है। अब तुम लोगों ने तो देखा है, जब मैं मंत्री था मुख्यमंत्री से, धामी 24 घंटे मेरे ऑफिस बैठा रहता था, नहीं बैठा रहता था। मैंने अपने स्टाफ कर रखा था, भाई मैं रहूं ना रहूं, धामी को चाय पानी पिलाते रहना। सर क्या कारण होगा? बम ब्लास्ट की घटना के बाद हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देशों पर हरिद्वार में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा को मजबूत करते हुए पुलिस ने तड़के सुबह से ही शहर और देहात तक औचक चेकिंग का व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। बॉडी प्रोटेक्टर और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस पुलिसकर्मी संवेदनशील क्षेत्रों, बॉर्डर चेक पॉइंट्स और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सघन जांच कर रहे हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। एसएसपी ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे, क्योंकि जनता की सतर्कता और पुलिस की मुस्तैदी ही शहर की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। देखिए, लाल किला के पास में हुए जो बम धमाके के बाद से और जिस प्रकार की जो सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं बनी थी, उसको लेकर हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है और उसमें हमारे सभी ऑफिसर्स, सारे पुलिस अधिकारी, थाना स्तर के अधिकारियों के द्वारा भी चेकिंग अभियान लगातार किए जा रहे हैं और इसमें लगातार इसमें और गहनता आ रही है। मैं सभी लोगों को आज सुबह भी 5 बजे से लेकर 7, साढ़े 7 बजे तक की जो हमारी चेकिंग थी, उसका बड़े पॉजिटिव परिणाम निकले हैं। ये जो अभियान है ये लगातार जारी है। सर, आम जनता से क्या कहेंगे सजग रहने? सभी आपके माध्यम से आम जनता से अपील करता हूँ कि इस प्रकार अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति उनके द्वारा दिखाई देता है, उनको दिखता है या किसी प्रकार का उन्हें संशय होता है, तत्काल पुलिस को इस संबंध में बताएं, ताकि हम आगे की जो भी उसको वेरिफिकेशन की कार्रवाई आपदा से जूझती जिंदगी और राहत कार्यों की लगातार दौड़ भाग के बीच राज्य की सियासत गर्मा गई है। पहाड़ों में बने हालातों पर जहां सरकार के प्रयास तेज हैं, वहीं विपक्ष की बयानबाजी भी उसी रफ्तार में सुर्खियों में है। इसी बीच प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर ऐसा प्रहार किया जिसने राजनीतिक हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है। मंत्री गणेश जोशी ने आरोप लगाया कि जब मुख्यमंत्री और सरकार आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ग्राउंड जीरो पर जुटे थे, तब कांग्रेस केवल मुद्दा खोजने में व्यस्त थी। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए जोशी ने तंज कसा कि विपक्ष के पास अब न मुद्दा बचा है न जन समर्थन, इसलिए वे हर बार लाशों पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार का रवैया हमेशा तत्पर और ग्राउंड जीरो पर उपस्थित रहा है, जबकि कांग्रेस का योगदान केवल बयानबाजी और भ्रम फैलाने तक ही सीमित रहा है। मुझे तो कांग्रेसियों जी की कमती पर जो है तरस आता है। अच्छा होता जिस टाइम वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय वहाँ पर जाकर उनके बीच में जाकर राहत के काम कर रहे थे, लोगों को वहाँ से निकाल रहे थे। और आपने देखा होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर जाने के बाद वहाँ से लोगों को जब तक रिहेबिलिट नहीं किया, वहीं डटे हुए थे। तो एक गुजरात की बहन ने उनकी हाथ में, क्योंकि रक्षाबंधन का समय था, और अपनी धुंधी फाड़कर उनके हाथ में राखी बांधी।
तो कांग्रेस से कुछ समय जाना चाहिए था। देखिए, आज कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा लाशों पर राजनीति करने की कोशिश की है और उनके चरित्र को आज पूरा देश जान चुका है। आज कांग्रेस जो कभी 400 से ऊपर सीटें लेकर गई थी, आज उसकी स्थिति क्या हो गई है। जो कांग्रेस एक आध प्रदेश को छोड़कर पूरे देश के अंदर प्रदेशों में राज करती थी, आज उसकी स्थिति क्या हो गई है। तो इससे इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं तो बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं, इन कांग्रेसियों को सुमति दे, ये जनता के जनहित के कामों में आए। अगर आपने देखा होगा, कहीं भी अगर आपदा आती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर होते हैं, प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी के लोग ग्राउंड जीरो पर जाकर देखिए उनके साथ राहत देने का काम करते हैं। देखिए, आपदा को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन आपदा के बाद सरकार क्या कर रही है, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, उनका जनता के प्रति क्या भाव है, ये आज पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और इस आपदा से उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है।